हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीपोजिशन का हमने आपको दो पार्ट में ऑलरेडी पहले बता चुका है और आज हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर जा रहे हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन है टू। टू का प्रयोग हम कब करते हैं, किस सेंस में करते हैं, ये आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए टू का प्रयोग की ओर, तक, आमने सामने, के बीच, के प्रति या उद्देश्य के अर्थ में किया जाता है। अब पहला एग्जाम्पल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। वह मुंबई को गया है या वह मुंबई गया है, या ये भी हम कह सकते हैं कि वह मुंबई की ओर गया है। लेकिन इसका आप ये नहीं कहेंगे कि मुंबई की ओर गया है। कोई कहे कि ही वेंट टू स्कूल, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वह स्कूल की ओर गया है, वह स्कूल गया है। लेकिन सेंस ये होता है कि उसका जाने का जो लक्ष्य है ये देखा जाता है कि कहाँ गया है। ओके, तो यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल या ही वेंट टू पटना, वह पटना गया है या पटना को गया है या पटना की ओर गया है। इस तरह से सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है जैसे तक के सेंस में, द वाटर केम टू आवर नेक्स। पानी हमारे गर्दन तक आ गया, पानी हमारे गर्दन तक आ गया। इस सेंस में भी टू का प्रयोग किया जाता है। अगला है काउंट फ्रॉम 10 to 20। 10 से 20 तक गिनो। काउंट फ्रॉम 10 to 20, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ भी तक के अर्थ में टू का प्रयोग किया गया है। 10 से 20 तक गिनो। अगला है जैसे आमने सामने के अर्थ में, दे स्टूड फेस टू फेस। वे आमने सामने खड़े थे। दे स्टूड फेस टू फेस, वे आमने सामने खड़े थे। इस सेंस में भी टू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए के बीच, के बीच उम्र के सेंस में, आयु के सेंस में या और भी कोई भी सेंस में आप टू का प्रयोग बीच के अर्थ में भी होता है। जैसे शी इज़ 40 to 45। वह 40 से 45 के बीच में है। यानी किस तरह का बीच में, ये उसके एज बताने की बात हो रही है। यानी कि सेंस यहाँ पर किस सेंस के लिए है? एज, उम्र। ओके, शी इज 40 to 45, मतलब वह 40 से 45 के बीच में है। अगला है के प्रति, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। यहाँ पर के प्रति के सेंस में है। अब अगला जैसे उद्देश्य के सेंस में भी टू का प्रयोग होता है। जैसे आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर। मैंने उसे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। या हम भी कह सकते हैं कि somebody invited me to tea। somebody invited me to tea। इस सेंस में भी हम किसी को इनवाइट करना हो डिनर पर, टी पार्टी पर या किसी भी लंच पर, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला प्रीपोजिशन हम ओवर के बारे में बताने जा रहे हैं। ओवर का प्रयोग कब और कहाँ किस सेंस में होता है ये देखना जरूरी है। ओवर का प्रयोग के ऊपर, दूसरी ओर, इस पार से उस पार तक, शासन, अधिक, विभिन्न भागों से होकर या समाप्त के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब वन बाय वन आप एग्जाम्पल को देखिए। जैसे के ऊपर, ये ऑन मीन्स भी ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऑन ऊपर तब होता है जब उसमें स्पर्श होता है। जैसे मेरे सिर के ऊपर टोकरी है, तो टोकरी सिर के ऊपर होता है, स्पर्श होता है। लेकिन यहाँ ओवर का प्रयोग जब होगा तो वो हमारे सिर से या जिसके भी ऊपर कहा जाए उससे वो टच नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है, द फैन इज ओवर द बेड। पंखा बेड के ऊपर है। अब हमारे जहाँ सोए रहते हैं बेड पर, उसके ऊपर पंखे लगे रहते हैं, यानी कि किसी से टच, हमारे बॉडी से टच नहीं होता है, वो ऊपर की ओर होता है।
ओके, तो इस सेंस में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। द फैन इज ओवर द हेड, पंखा बेड के ऊपर है। ही जंप्ड ओवर द वॉल, यदि बीच में कोई दीवार है और उसको हम जंप करते हैं, उस दीवार में बिना टच किए हुए इस पार से उस पार जंप करते हैं, तो इस सेंस में भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल, वह दीवार को इस पार से उस पार कूद गया, छलांग लगाया। अगला है, जैसे दिया है इस पार से उस पार तक, जैसे आप नदी पर पुल वगैरह देखते हैं, उसका छोर इस पार से उस पार तक होता है। इस सेंस में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है, तो इस सेंस में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिए शासन के अर्थ में, ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, वह एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया, वह एक बड़े साम्राज्य पर या वह एक बड़े राज्य पर शासन किया, तो इस सेंस में भी रूल्ड ओवर यानी ओवर का प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिक के सेंस में, जैसे आई हैव ओवर 50 बुक्स, मेरे पास 50 से अधिक किताबें हैं, तो यहाँ पर अधिक के सेंस में भी प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जैसे विभिन्न भागों से होकर या कहीं की आप यात्रा पर निकले हैं और उस जगह के हर चप्पे चप्पे एरिया को आप घूम करके आए हैं, तो उस सेंस में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप, उसने पूरे यूरोप का यात्रा किया, उसने पूरे यूरोप का यात्रा किया, इस सेंस में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अगला है समाप्त, जहाँ समाप्त की अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैच इज ओवर, मैच समाप्त हो गई है, द मैच इज ओवर, मैच समाप्त हो गई है। जैसे क्लास है, द क्लास इज ओवर, यानी क्लास अब समाप्त हो गई, तो इस सेंस में ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। अब हम लोग विद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए विद का प्रयोग कब और किसके साथ किया जाता है। विद का प्रयोग के साथ, के विरुद्ध, के जरिए, उसी दिशा में प्रदर्शित करते हुए या के पक्ष के अर्थ में किया जाता है। पहली तो बात आप ये जान लीजिए, यदि अपने हम हाथ से टच करके कोई भी काम करते हैं, हाथ से यदि स्पर्श है या बॉडी से कहीं से भी स्पर्श है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम को किससे पकड़ते हैं? हाथ से पकड़ते हैं। यदि कोई हम गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या कोई भी नन्हे बच्चे अपने गुड़िया के साथ खेल रहे हैं, तो उसको टच करते हैं, बॉडी टच होता है, तो वहाँ भी विद का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर अपने हम बॉडी पार्ट से जहाँ कोई काम करते हुए टच है और उस यंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। के साथ, यदि हम अपने फैमिली या किसी के भी साथ में, दोस्त मित्र के साथ में हैं, तो उसके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। जैसे आई एम लिविंग विद माई चिल्ड्रेन, मैं अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। जहाँ भी रहते हैं आप, अपने फैमिली के साथ में हैं, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम सब एक साथ होते हैं। अगला है, कहता है विरुद्ध। जैसे स्टॉप फाइटिंग विद योर ब्रदर, अपने भाई के विरुद्ध लड़ना बंद करो, अपने भाई के विरुद्ध लड़ना बंद करो, इसमें भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। अगला है के जरिए, के द्वारा या के माध्यम से, उस सेंस में, जैसे ही इज फाइटिंग विद अ स्वॉर्ड, वह तलवार से लड़ रहा है। यानी तलवार कहाँ है? हाथ में है। तो कोई तलवार से लड़ाई लड़ता है तो तलवार को किससे पकड़ता है? हाथ से पकड़ता है, यानी बॉडी टच होता है, इसलिए उसके पहले इस कंडीशन में विद का प्रयोग किया जाता है।
जैसे अभी मैंने अगला एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे हम कोई सब्जी काटते हैं, तो सब्जी काटते हैं तो चाकू यानी नाइफ को किससे पकड़ते हैं? हाथ से पकड़ते हैं। तो जब हम हाथ से स्पर्श करके कोई काम या अपने बॉडी से हमारा कोई भी चीज़ स्पर्श है तो उसके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगला देखिए, कट इट विद अ नाइफ, इसे चाकू से काटो, इसे चाकू से काटो, तो यहाँ भी विद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें ज़रा, यदि नदी के अंदर कोई नाविक अपने नाव को खे रहा है और उसी हवा की दिशा की ओर जा रहा है, जिस दिशा की हवा है और उसी दिशा की ओर अपने नाव को खे रहा है, उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। और ये अक्सर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे ही इज सेलिंग विद द विंड, वह हवा की दिशा की ओर अपने नाव को खे रहा है या हवा के रुख के अनुसार अपने नाव को आगे की ओर खे रहा है, उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जैसे प्रदर्शित करते हुए, कोई भी आदमी आपके पास जिस हिसाब से जिस अवस्था में आ रहा है उसको शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी केम इन विद अ स्माइल, वह मुस्कुराते हुए अंदर आई। शी केम इन विद अ स्माइल, वह मुस्कुराते हुए अंदर आई। वह अंदर तो आई लेकिन क्या प्रदर्शित कर रही थी? अपने मुस्कान को। कोई रोते हुए आता है, वहाँ भी हो जाएगा विद क्राइंग हो गया, या कोई हंसते हुए विद लाफिंग। तो इस तरह के सेंस में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है के पक्ष में, के पक्ष में यानी इन फेवर ऑफ, यानी कि पक्ष में। जैसे द होल कंट्री इज विद द प्राइम मिनिस्टर, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। द होल कंट्री इज विद द प्राइम मिनिस्टर, पूरा देश प्रधानमंत्री के पक्ष में है या प्रधानमंत्री के साथ है। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग देखते हैं। अंडर का प्रयोग से कम, ठीक नीचे, अवस्था के नीचे या अधीनता के अर्थ में अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, से कम का अर्थ में समझिए, यू कैन नॉट गेट इट अंडर 50 रुपीज़, आप इसे 50 रुपये से कम में नहीं ले सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसके लिए बात हो रही है कि आप इसे 50 रुपये से कम में नहीं ले सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। ओके, अगला है ठीक नीचे। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग अंडर अ ट्री, लड़के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। इस सेंस में भी अंडर का प्रयोग होता है। अगला होता है अवस्था, उस अवस्था को बताना है। जैसे द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, मकान का काम या मकान में मरम्मत का कार्य हो रहा है। द हाउस इज अंडर रिपेयर्स का मतलब मकान का मरम्मत हो रहा है। इस तरह के सेंस में भी हम प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करते हैं और ये क्वेश्चन भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एराइज होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे के नीचे। अब जैसे मान लीजिए हम टी शर्ट पहने हैं या कोई कोट पहना है या शर्ट पहना है, तो उसके नीचे के सेंस में भी या कोई भी गारमेंट्स के लिए नीचे वाले जो हम अंदर में पहने रहते हैं उसके लिए अंडर का ही प्रयोग होता है। और आपने सुना भी होगा लोगों के आमतौर पर मुंह से अंडर गारमेंट्स। जैसे व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर योर कोट, तुम अपने कोट के अंदर क्या पहन रहे हो। कोट के अंदर, कोट तो ऊपर से पहनते हैं लेकिन उसके नीचे की बात जो हो रही है, जैसा कि मैंने दिया कि के नीचे, तो व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर योर कोट, आप अपने कोट के अंदर क्या पहन रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं अधीनता, जिसके हम अधीन हो।
दिस डिपार्टमेंट इज अंडर अ क्लास 1 ऑफिसर। यह विभाग एक क्लास 1 के अधिकारी के अधीन है। यह विभाग एक क्लास 1 अधिकारी के अधीन है। तो इस सेंस में भी प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जो लोग शेयर नहीं किए होंगे वो ज़रूर शेयर भी करेंगे। और फिर मैं कुछ और भी प्रीपोजिशन के साथ मैं आऊँगा। इसके बाद फिर मैं आपको और भी ग्रामर के पोर्शन पर आऊँगा, जैसे कि भी तमाम अभी वो पोर्शन बाकी हैं, लेकिन मैं इंग्लिश ग्रामर का एक भी पार्ट्स छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप इसको नियमित देखते हैं और शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको जितने भी मैंने दिया है अपने थंब में कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, डिफेंस का सबका लीजिए, ये सारे परीक्षा को आपको टच करेगा। और लास्ट में तो मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके, तो ठीक है, तब तक के लिए हम आप लोगों को शुभकामना देते हुए इतना ही कहेंगे। जय हिंद।